नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। और कानून की बात में उस कानून की बात जिस पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ शाहीन बाग में। महिलाएं वहां पर, मुस्लिम महिलाएं बैठ गई, बहुत लंबा प्रदर्शन हुआ, सड़क बंद हो गई, जगह जगह इस तरह के प्रदर्शन हुए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट आ गई, बहुत सारी याचिकाएं यहां पर आ गई। ये मामला नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़ा है, एक ऐसा कानून जिसको लेकर 2019 में जो भारत की सरकार है वो एक कानून लेकर आई थी, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA। और इसके तहत प्रावधान किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो भी सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू यहाँ पर आए हैं भारत में, उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी ने काफ़ी हंगामा किया और कहा कि ये मौलिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद 220 याचिकाएं दाखिल हो गई, जिसमें कांग्रेस भी आई, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश से लेकर TMC भी यहाँ पर आई, महुआ मोइत्रा जो उनकी सांसद है, CPI आई, OWैसी आए, इसी तरह बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी आई और अलग अलग लोगों ने भी इसको चुनौती दी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2020 में जनवरी में नोटिस जारी किया था, केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। इसके बाद इस पर कोविड की वजह से ज़्यादा सुनवाई इस पर नहीं हो पाई और अब इस मामले की सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस UU ललित यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित और जस्टिस S रविंदर भट्ट की बेंच ने ये सुनवाई की है और केंद्र सरकार को कहा है कि 4 हफ्ते के भीतर इन सभी याचिकाओं पर चरणबद्ध तरीके से अलग अलग जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के हिसाब से इस पर जवाब दाखिल करें। उसके बाद 2 हफ्ते में जो याचिकाकर्ता हैं वो उसका जवाब दाखिल करेंगे, जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे और 31 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। 2 जजेस की ये पीठ है, इसने ये भी कहा है कि उस बाद में इसे 3 जजों की पीठ को भेजा जाएगा। काफ़ी अहम है ये मुद्दा, काफ़ी चर्चा में भी रहा ये मुद्दा और कई सवाल भी उठाता रहा है। वहाँ इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने शुरुआत में एक प्रारंभिक जवाब दाखिल किया था, जिसमें कहा था कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, संसद को ये अधिकार है कि वो इस तरीके से कानून बना सकता है। दूसरी बात ये भी कही थी कि इस कानून से किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट को इस कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि इस मामले में किसी भी तरीके से कोई भी किसी का भी कोई अधिकार वो उल्लंघन नहीं होता है। हालांकि इसके बाद सुनवाई नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार तमाम जो मुद्दे हैं, जो इतनी सारी याचिकाएं, सब पर जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन याचिकाओं पर जो नोटिस जारी नहीं हुआ तो उन पर भी नोटिस जारी हो, केंद्र सरकार उन पर भी जवाब दे। और 31 अक्टूबर को एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होने जा रही है। सबसे जो मुख्य मुद्दा है यहाँ पर, केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि इससे किसी का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन याचिकाकर्ता जो हैं वो लगातार इसे कह रहे हैं कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आप किसी एक धर्म विशेष को इस तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं और ये जो है संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि संविधान जो भारत का है वो सभी धर्मों की बात करता है, वो धर्म के आधार पर इस तरह का पक्षपात नहीं करता है। लेकिन ये कानून धर्म के आधार पर पक्षपात करता है, क्योंकि इसमें और धर्म है लेकिन मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं किया गया। इसमें सिख हैं, इसमें ईसाई हैं, इसमें पारसी हैं, इसमें जैन हैं, इसमें हिंदू हैं और इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम धर्म को बाहर रखा गया है। इसलिए ये संविधान की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए, इस कानून को असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। हालांकि 2020 में ही इस कानून पर रोक लगाने की मांग ज़रूर सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, यानी केंद्र सरकार की दलीलें सुने हुए, इस तरह कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वैसे भी ये सेटल लॉ है एक तरीके का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही ये कहता आया है कि ऐसे मामले में जहां पर कानून को चुनौती दी गई हो, एकदम उस पर रोक लगाना संभव नहीं है और लगानी भी नहीं चाहिए। और अदालतों को ऐसे मामलों में दखल देने से पहले संयम अपना बरतना चाहिए और सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक पुराना मामला हो गया है, लेकिन एक गंभीर मसला है। वो मसला है जिसने देश भर में
एक डिबेट, एक बहस छेड़ी थी, देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर इसमें दखल दिया था, नोटिस जारी किया था, लेकिन आगे कुछ इस मामले में हुआ नहीं। और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ याचिकाकर्ता ये भी कह रहे हैं कि पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, ये एक संवैधानिक मुद्दा है, एक गंभीर मुद्दा है, एक अहम मुद्दा है, इसलिए इस पर जल्द से जल्द सुनवाई भी होनी चाहिए और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला भी देना चाहिए। क्योंकि एक संवैधानिक मुद्दा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ी बेंच में यानी संविधान पीठ में भी जाने के रास्ते पर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजेस की बेंच को ये भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर अक्टूबर में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला एक बार फिर आगे बढ़ेगा और जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा कि जो ये कानून लाया गया था, नागरिकता संशोधन कानून, क्या वास्तव में ये संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, क्या वास्तव में ये किसी धर्म विशेष के साथ पक्षपात करता है, क्या वास्तव में मूल ढांचा जो संविधान का है उसके विपरीत है, क्या इसे रद्द कर देना चाहिए। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।